जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। हम लोग पहले से कवर कर रहे थे 50 क्वेश्चन का सेट और कवर कर रहे थे 100 क्वेश्चन का सेट। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है, कुछ दिनों से 50 क्वेश्चन का सेट जो है सर के द्वारा नहीं करवाया जा रहा है, तो इसलिए हम भी कवर नहीं करवा रहे हैं। और 100 क्वेश्चन का जो सेट था, इसमें हम लोग 2-3 क्लास पीछे थे, तो जिसकी वजह से हम लोग उसको कवर कर रहे थे। लेकिन अभी क्लास तो हो नहीं रहा है कि क्लास आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी तक जो है 10 सेट हम लोग कवर कर लिए। 11वां सेट का पीडीएफ नहीं दिया गया। पीडीएफ हो सकता है आज दिन में कभी भी दिया जाए, तो वीडियो जो है फिर कल से आपको मिल पाएगा। और 50 क्वेश्चन वाला भी सीरीज जो है रात में होता है, तो इसका वीडियो भी हम कल दे पाएंगे। तो हम सोचे कि इसके बदले में आज कुछ एक नया स्टार्टअप किया जाए। तो नया स्टार्टअप के तहत हम लोग ज्ञान बिंदु जैस पब्लिकेशन के द्वारा बिहार पुलिस का रिजल्ट गारंटेड बैच में आज जो टेस्ट लिया जाता है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसे स्टार्ट कर रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग अपना एडमिट कार्ड चेक नहीं किए तो एडमिट कार्ड चेक कर दीजिएगा। लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप में दे दिए हैं, आसानी से वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो टेस्ट है टेस्ट नंबर 1 है और टेस्ट लगभग 10-12 या 15 टेस्ट करवाया गया है। वो मैं धीरे धीरे करके कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले कवर करवा दूँ। तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। और ये टेस्ट जो है, यानी ये जो सेट है, ये मैं ख़रीदा नहीं हूँ, ये मैं किसी और के थ्रू लिया हूँ। तो इसके लिए इसका मैं आपसे कोई भी चार्ज नहीं ले रहा हूँ। ये टेस्ट सीरीज यानी इसका पीडीएफ जो है और इसका वीडियो जो है आप लोग को फ्री में मिलेगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा ग्रुप में, आसानी से फ्री में मिलेगा, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर कवर करेंगे। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। 23वें कौन से? पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर। और प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस खेलों लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो अमास्की, गुर्जरा और उडेगोलान, ये तीनों में यानी सभी में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया गया था? तो ये किया गया था 1025 ईस्वी में। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध हैं तेवरा, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद। राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? अच्छा, कौन सा ऐसा व्यवस्था था जिसके मध्य जो है सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं था? जैसे कि महलवारी व्यवस्था था। तो महलवारी व्यवस्था में मुखिया होता था उसके बीच में, यानी किसान से जो कर है वो मुखिया लेता था और मुखिया जो है सरकार को देता था। लेकिन ऐसा कौन सा व्यवस्था था जिसके मध्य जो है कोई भी नहीं था, यानी किसान जो है डायरेक्ट सरकार को अपना कर दे सकता था? तो ये व्यवस्था था रैयतवारी व्यवस्था। कौन सा था? रैयतवारी व्यवस्था। निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया था? तो ये गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड मेयो। कौन था? लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति से संबंधित में किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? वह राष्ट्रीय विद्रोह था। ये कौन बोले थे? 1857 क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था बताइए? तो ये कहने वाले थे आपके डिज़रायली। कौन बोले थे? डिज़रायली। महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? तो महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसके द्वारा किया गया था? परांजपे। किसके द्वारा? परांजपे के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? देखिए, कैबिनेट मिशन के सदस्य याद करने का एक ट्रिक मैं देता हूँ कि कैबिनेट मिशन पास हो गया। क्या हो गया? पास हो गया। पी से हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, ए से हो जाएगा अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर, और एस से हो जाएगा स्टेफर्ड क्रिप्स। क्या हो जाएगा? पी से पैथिक लॉरेंस, ए से हो जाएगा ए वी अलेक्जेंडर और एस से हो जाएगा स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 व्यक्ति थे, लेकिन क्लीमेंट एस्टली इसमें नहीं थे, इसके सदस्य नहीं थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। औसत्य मिलान करना है। औसत्य मिलान कर देते हैं। इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष सही है। वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन सही है। तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर सही है। बालिका विद्यालय दादा भर नौरोजी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया? तो कौन सी आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन का अनुशंसा किया गया था? ये था ली आयोग। कौन सा आयोग था? ली आयोग। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? डेकामेरॉन जो है वो किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है बताइए? तो ये प्रसिद्ध पुस्तक है बोकेशिया का। किसका है? बोकेशिया का। प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें एक था मित्र राष्ट्र, एक था धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था ये पूछ रहा है। देखिए, मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड था, जापान था, फ्रांस था, लेकिन जर्मनी जो है वो धुरी राष्ट्र में था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? तो विश्व ग्लोब का निर्माता जो थे मार्टिन बेहम थे। कौन थे? मार्टिन बेहम। नेक्स्ट है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया गया? तो काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य कौन सा हिमालय पाया गया? कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? तो निम्न में से कौन सा दर्रा है जो मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? तो ये दर्रा आपका हो जाएगा भोर घाट दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा? भोर घाट दर्रा हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। निम्न में से किस नदी का उद्गम वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? तो ये नदी हो जाएगा आपका झेलम। कौन सी नदी है? झेलम नदी का जो उद्गम होता है वो शेषनाग झील से होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो उत्तराखंड में अवस्थित कौन कौन सा है ये जानना जरूरी है। सात ताल झील उत्तराखंड में है, राकस ताल झील उत्तराखंड में, देवताल झील उत्तराखंड में है, लेकिन चंद्रताल झील जो है ये उत्तराखंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जानी जाती है? वो है केरल राज्य में। नेक्स्ट निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? बादामी क्रांति। निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? मोटर गाड़ी उद्योग। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा नैरोबी। निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? तो जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य उत्पादक करता है। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी थे। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? यानी कनाडा से लिया गया है। निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ये राज्य हो जाएगा आपका मणिपुर जो है छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये 4 राज्य जो है छठी अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य का गठन 1987 ईस्वी में नहीं हुआ है? 1987 में 3 राज्य का गठन हुआ था, लेकिन एक राज्य इनमें से जो है जिसका गठन 1987 में नहीं हुआ था मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। इस तीनों का जो है गठन 1987 में हुआ है, लेकिन मेघालय का गठन जो है 1987 में नहीं हुआ। किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया? तो ये हो जाएगा आपका 1992। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है? कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा जो है अनुच्छेद 43 में है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? तो निम्न में से कौन सा है जो 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? वो हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया? ये हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है वे कौन से अदिश राशि इनमें से पूछ रहा है, इनमें से कौन सा अदिश राशि है? इनमें से जो अदिश राशि है विद्युत धारा। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक जो है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के द्वारा प्राप्त होता है, F = ma। निम्न में से कौन सा शक्ति के मात्रक नहीं है? शक्ति का मात्रक नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो शक्ति का मात्रक इसमें जो है WH नहीं है, लेकिन HP हॉर्स पावर है, किलोवाट है, मेगावाट है। जल का महत्तम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। जल का महत्तम घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, लेकिन इसमें सेल्सियस में ऑप्शन ही नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में बदलिएगा तो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? ये हो जाएगा गामा किरण जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अब तल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। जहाँ रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? तो जहाँ रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ प्रयोग किया जाता है लेक्लांसी सेल का। जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने हैं
इसका क्या गुण होता है? तो जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने हैं उसका गुण क्या होता है? उसका गुण क्या होता है? निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो धातु पाया जाता है वो है एल्यूमिनियम। कौन सा धातु है? एल्यूमिनियम। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पर प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। कुकर को आप देख लीजिए। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज जो किया था ये किया गया था आपको डी ब्रॉगली के द्वारा। आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया? तो आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत दिया गया है न्यूलैंड्स के द्वारा। इनमें से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इनमें से कौन सा है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ये हो जाएगा मीथेन। कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? कोशिका के केंद्र की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट है, एक संक्रिय क्रॉन्स में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या है? तो F2 पीढ़ी है, इस पर ध्यान दीजिएगा। F2 पीढ़ी है तो F2 पीढ़ी में हो जाएगा 3:1। ठीक है। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन एवं जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? तो इनमें से कौन सा शैवाल है? क्लोरेला। कौन सा है? क्लोरेला शैवाल। पादप जगत में किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा गया है? तो पादप जगत में जो है किस वर्ग को पूछ रहा है ना, तो क्या पूछा? उभयचर। उभयचर बोला जाता है पादप जगत में किसको? ये बोला जाता है ब्रायोफाइटा को। नेक्स्ट है, पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पपीता का खाने योग्य भाग हो जाएगा आपका मध्य फल भित्ति। इनमें से किस पादप उत्तक द्वारा पौधों को दृढ़ता या मजबूती प्रदान किया जाता है? तो पौधों को दृढ़ता या मजबूती प्रदान किया जाता है स्क्लेरनिक कायमा के द्वारा। निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो कौन से वर्ग के जंतु जो हैं वो समतापी होते हैं? इनमें से हो जाएगा आपका पक्षी वर्ग। निम्न में से किस एंजाइम का स्रवण अग्नाशय से नहीं होता है? तो किस एंजाइम का स्रवण जो है अग्नाशय से नहीं होता है? एरेप्सिन का स्रवण अग्नाशय से नहीं होता है, लेकिन एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज इसका स्रवण जो है अग्नाशय से होता है। नेक्स्ट, शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है? तो मस्तिष्क जो है सेरेबेलम का। किसका है? सेरेबेलम का। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता था? तो ये हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ये किया गया था हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? निम्न में से कौन सा है जो प्रत्यक्ष कर है? संपत्ति कर जो है वो प्रत्यक्ष कर है। निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है? तो प्रतिभूति घोटाला से किसका संबंध है? इसमें हो जाएगा जानकी रमन समिति का संबंध जो है प्रतिभूति घोटाला से। निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? इनमें से हो जाएगा रस खान। कौन हो जाएगा? रस खान। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो है यह है वियना में। रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय कौन है? रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो प्रथम भारतीय इनमें से हो जाएंगे आपके आचार्य विनोबा भावे। इनमें से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु पक्षी है रॉबिन रेडब्रेस्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से विश्व एड्स दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 1 दिसंबर को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्रॉम्बे में है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है शहनाई वादक थे वो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में स्थित है? तो महाप्रयाण घाट में किसका समाधि स्थल है? राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किड के उपनाम से जाना जाता है? तो वो खिलाड़ी हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खड़गवासला है। किस ऑपरेशन के तहत भारत में भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की गई है? तो किस ऑपरेशन के तहत बताइए? तो ये ऑपरेशन हो जाएगा आपका ऑपरेशन दोस्त। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो 100 विकेट T20 में लेने वाली पहली भारतीय महिला ये हो जाएगी आपकी दीप्ति शर्मा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर कहाँ में 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया, यानी किस स्थान पे किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका लातूर महाराष्ट्र में। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दशलिक 2023 आयोजन किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे? ये हो जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट, 2025 का मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम
देश होगा, तो मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भारत। दो क्रमागत संपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन, आप लोग बना लीजिएगा। बाकी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट फिर से मैथ का क्वेश्चन है, एक रेडियो 990 रुपये में बेचकर दुकानदार आज 10% लाभ कमा रहा है और फिर इसे 890 रुपये में बेचता तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होता। तो 990 में बेच रहा है, 11×9 यानी 900 का इसका जो है आ जाएगा, 900 रुपया इसका क्रय मूल्य आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और फिर 890 में बेच रहा है 10/900, 10/9 यानी 1.1/9% की हानि हो रही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दो संख्याओं का अनुपात ये और ये है, मैथ का क्वेश्चन है, इसे आसानी से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा 48। वैसे इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, पीडीएफ आसानी से दे देंगे, ठीक है। अभी जस्ट वीडियो डालने के कुछ देर बाद आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करिए, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 30 सेकंड में कितना चलेगा, 30 तिसाई 900 हो गया, 900 600 मीटर का प्लेटफॉर्म है, 300 मीटर का रेलगाड़ी हो जाएगा, और क्या। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति, फिर से मैथ का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन हम छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे आंसर बताते हुए। इसका आंसर हो जाएगा बी, 10%। नेक्स्ट है 84, धन का 8% चक्रवृद्धि ब्याज, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, 2500। नेक्स्ट है एक घनाभ वाला क्वेश्चन, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आसान है, आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। 15 सेंटीमीटर। और फिर 86 का आंसर हो जाएगा आपको 4.6 मीटर। फिर 87 का आंसर आपको हो जाएगा 1/7। 88 का आंसर आपको हो जाएगा 88 का आंसर हो जाएगा आपको डी, इनमें से कोई नहीं। 89 का आंसर हो जाएगा 400। और फिर 90 का आंसर, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, मैं सॉल्व नहीं किया हूँ इसलिए सिर्फ मैं आंसर बता रहा हूँ। 49 हो जाएगा, और उसे आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप आसानी से आराम से बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम में दे दूंगा, ठीक है। एक निश्चित कुट भाषा में एसेंट को ये बोला, देखिए इसी को ACC इधर है ENT, उसी को फिर सीधा करके लिख दीजिएगा, वेंडोर को लिख दीजिएगा, आगे पीछे करके आसानी से आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका बी हो जाएगा। अब फिर आ गया है क्वेश्चन हिंदी का। जिस तरह से आपको इस सेट दिख रहा है ना, इसी तरह से आपको इस बार एग्जाम में मिलने वाला है। ये मैं बताने वाला था आप लोग को कि इस बार जो है कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी मैथ का रह सकता है, ठीक है। मतलब मानिए ना कि 75 क्वेश्चन आपको GK GS का मिलेगा और 25 क्वेश्चन आपको जो है ना मैथ, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश का मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरा मानना है इस बार के एग्ज़ाम को देखते हुए, क्योंकि इस बार जो सिलेबस दिया है वो भी क्लियर कर दिया है, इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ अब की बार आप लोग जो है ना मैथ रीजनिंग का भी प्रैक्टिस करके जाएगा। अगर 25 में से आप 20 नंबर इधर से उठा लेते हैं तो आपको आसान हो जाएगा, उधर 75 में से आसानी से आप रिजल्ट बना लीजिएगा, फ़ायदा आपको हो जाएगा अगर आप मैथ रीजनिंग पे भी ध्यान देते हैं तो। और फिर 92 का आंसर जो है आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। 93 का आंसर आपको हो जाएगा उल्लास, उल्लास है ना, 93 का हो जाएगा ए, उत्जोल्लास। 94 जो है, 94 का आंसर हो जाएगा द्वंद्व। नेक्स्ट है कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है, तो कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या से जल उठना। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, टू बी ग्रीडी फॉर मनी। नेक्स्ट है चूज द वर्ड फॉर अपोजिट मीनिंग ऑफ सब्सट्रैक्टेड है, सब्सट्रैक्टेड का अपोजिट बताना है, तो अपोजिट बता देंगे तो आसान है, सब्सट्रैक्टेड का हो जाएगा एनिहिलेटरी, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन, एक्सप्लिट का मतलब साइनोनिम्स बताना है, तो साइनोनिम्स इसका हो जाएगा आपको स्पेसिफिक। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट, अच्छा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग, अच्छा डॉग के रहने की जगह को क्या कहा जाता है, तो कैनल कहा जाता है। ए सेंटेंस, अच्छा ए पेयर ऑफ यूरेशियन जेज डेज ओवर द फॉरेस्ट यस्टरडे, इसका हो जाएगा फ्लू ओवर द फॉरेस्ट। तो आज का सेट यही सॉल्व हो गया, आशा करता हूँ सेट पसंद आया। वो सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते हैं, उन लोगों के लिए ही मैं फ्री में इसे प्रोवाइड करा रहा हूँ। और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसके 1 घंटे के अंदर आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहाँ से भी आप PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।